एक मिनट में वो कोड डाल देता हूँ, कोई और भी ज्वाइन करना होगा। अरे यार, उसने कहा रे, बोलो बट सर। आवाज आ रही है ना? आवाज आ रही है ना भट्ट जी? यस सर। ओके, आपको ये देखना था कि किस तरह से हम इन्वेस्टिंग यूज करके सिलेक्शन वगैरह करते हैं, ये सारा देखना था ना। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है क्या मेरी? संदीप जी, आ रही आ रही। शशिकांत जी, आपको शायद होपफुली आ रही है। सर सर आ रही मेरे पास अभी सर। माइक नहीं है, मैं ऑफिस में हूँ तो मेरे पास माइक नहीं है। बट ठीक है, चलो, ऑफिस का ही माइक है, लैपटॉप का ही माइक पे यूज करते हैं। तो बेसिकली जैसे भट्ट जी है, तो उनको कुछ डाउट्स थे कि किस तरह से इन्वेस्टिंग सॉफ्टवेयर यूज करना है, किस तरह से चार्ट देखना है। तो इसके लिए मैंने बोला ठीक है, चलो मैं आपको एक बार, तो हमें गूगल में जाएंगे। ये थोड़ा सा बेसिक है संदीप जी के लिए, संदीप जी ऑलरेडी ट्रेडर है, बट फिर भी वो आए यहाँ पे, कोई बात नहीं, investing.in पे जाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, हम यहाँ पे जो चाहिए लिस्ट बना सकते हैं। वी कैन क्रिएट आवर ओन लिस्ट, वॉच लिस्ट बना सकते हैं, हम जो चाहिए वैसे हमारी वॉच लिस्ट बना सकते हैं। तो सपोज हमें स्विंग ट्रेडिंग करनी है, मैं ये पहले खाली कर देता हूँ, या नया नया वॉच लिस्ट ही बना लेता हूँ मैं, स्विंग ट्रेडिंग वन। ठीक है, ये नया वॉच लिस्ट मैंने बना लिया सपोज। तो अभी मुझे स्विंग ट्रेडिंग के लिए मुझे कुछ स्टॉक सिलेक्ट करने हैं। तो मैं क्या करूंगा, मैं आपको स्क्रीनर दे देता हूँ। ये संदीप जी भी यूज कर सकते हैं, कोई भी यूज कर सकता है स्क्रीनर। ये हमारे पास स्क्रीनर है, हमने बनाया हुआ। ये स्क्रीनर हमको बेस्ट बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टॉक दे देता है। ये मैंने चैट बॉक्स में डाल दिया स्क्रीनर।
तो इस पे आप जैसे क्लिक करोगे, ये स्पिनर पे आप क्लिक करोगे, तो आपको यहाँ पे एक लिस्ट ओपन हो जाती है। सारे स्ट्रॉन्ग स्टॉक की लिस्ट ओपन जो हो जाती है, सारे स्ट्रॉन्ग स्टॉक से। HCL टेक्नोलॉजीज, परसिस्टेंट, TCS, इन्फोसिस, कोफोर्ज, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक, अडानी, जो भी है। तो हम ये सारी नाम यहाँ पे ऐड कर देंगे। परसिस्टेंट, अडानी, यूनियन बैंक, कोफोर्ज, ये सारे नाम हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, जो जो नाम हमें दिख रहे हैं, क्योंकि ये सारे स्ट्रांग होने के आसार है। TCS, इन्फोसिस, SBI, टाटा स्टील, NTPC, TCS, इन्फी, टाटा। एक मिनट, शेयरिंग, रिकॉर्डिंग चालू है ना? रिकॉर्डिंग चालू है। टाटा स्टील एंड सो ऑन। अभी ये जो चार्ट्स हमने एक बार ऐड किए, तो हम जाएंगे डेली में। आपको कोई डाउट होगा तो पूछ लेना, हम जाएंगे डेली टाइम फ्रेम में, और हमें देखना है कि ये सारे स्टॉक्स स्ट्रांग है कि नहीं, क्योंकि स्क्रीनर तो बोल रहा है स्ट्रांग है, पर हमें देखना पड़ेगा ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो इन्वेस्टिंग का जो आपका चार्ट है, हम इसको इंडिया कर लेते, US को इंडिया भी कर लेंगे हम। इसमें हम मूविंग एवरेज डालेंगे, एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और इसको हम 10 और 20 करेंगे, जैसे हम हमेशा यूज करते हैं। एक को हम 10 EMA करेंगे, और दूसरे को हम 20 EMA करेंगे। आपका जब लैपटॉप सेट हो जाएगा, मैं आपके लैपटॉप पे सारा कुछ आपको सेट करके दे दूंगा। अगर आप देखोगे अभी, तो टाटा स्टील डेली में, डेली टाइम फ्रेम में 10 और 20 के ऊपर जा रहा है बहुत स्ट्रांगली। इंडी भी जा रहा है, कोफोर्ज भी जा रहा है, यूनियन बैंक भी जा रहा है, ADL भी जा रहा है, और परसिस्टेंट भी जा रहा है। तो ये सारे स्टॉक का सिलेक्शन सही है। ठीक है, ये सारे स्टॉक का सिलेक्शन बहुत सही है। यहां तक ओके है? कुछ डाउट है शशि जी, संदीप जी? जी नहीं, कोई डाउट नहीं। ये तो पहले हमने सर सारे देख लिए कि वो सारे स्ट्रांग है, क्योंकि 10 और 20 ऊपर स्ट्रांगली जा रहे हैं। अभी जो सिस्टम के हिसाब से आप अगर पूछ रहे हो, तो लास्ट वीक का हाई हम नोट करते हैं। तो अभी ये वीक तो खत्म हो गया, तो ये अगले वीक के लिए ये हाई होगा आपका। अगले वीक के लिए ये हाई होगा, इसको आप अच्छे से नोट करोगे। अगले वीक का हाई, इसको आप लॉग भी कर दोगे। ये आपका हाई हो गया। 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 ये आपका हाई, ये भी आपका हाई हो गया। और ये आपका हाई हो गया। तो ये सारे हाई आपने नोट कर दिए, सारे सातों स्टॉक के लास्ट वीक के हाई, यानी अभी करंट वीक के हाई, क्योंकि अभी तक वीक तो मंडे से नया वीक ही चालू होगा ना। आपने सारे वीक के हाई यहाँ पे नोट कर लिए। अभी आप आवरली में जाके अभी आप आवरली में जाके, एज पर सिस्टम, जब आवरली
ब्रेकआउट होगा, यानी इसके ऊपर एक कैंडल बना, दो कैंडल बना, थर्ड कैंडल में आपको एंट्री करना है। इसके ऊपर एक दो तीन, थर्ड कैंडल में आपको एंट्री करना है। इसके ऊपर थर्ड कैंडल पे आपको एंट्री करना है। और जो भी कैंडल ब्रेकआउट करेगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये आपका पहला कैंडल बन गया, सपोज मंडे को। तो आपका ये दूसरा कैंडल है, ये आपका तीसरा कैंडल है। तो ये कैंडल पे आपको बाय करना पड़ेगा, और इसके नीचे आपका स्टॉप लॉस रहेगा और ऊपर टारगेट रहेगा। दो गुना टारगेट रहेगा। अभी ये सपोज आपका जो भी डिस्टेंस होगा, यानी जस्ट फॉर एग्जांपल 6476 और 6576 ले लेता हूँ। 100 रुपए का अगर डिस्टेंस है तो 200 रुपए का आपका टारगेट रहेगा। कुछ डाउट है तो पूछो अभी। शशिकांत जी, संदीप जी। डाउट रहेगा तो वापस बताऊंगा मैं, आप बताओ मुझे कुछ डाउट रहेगा तो। ये हमारी स्विंग की सिस्टम दिखाई मैंने, बहुत सिंपल। सर ये स्टॉक जो लास्ट निकाला वीक, आपने कौन सी बेस पे निकाला है ये जो लगाया है कौन सी बेस पे बाय करने का बोल रहे हैं? ये लास्ट वीक का हाई ब्रेक किया है ना। लास्ट वीक? लास्ट वीक का हाई ब्रेक हो चुका है, तो आपका ये डायरेक्शनली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। डेली में इट इज सिर्फ अ ट्रेंडिंग नहीं, स्टॉक। सिर्फ यही एक कंफर्मेशन पे बोल रहे हैं सर? सॉरी। एक मूविंग एवरेज वाला कंफर्मेशन है वो वाला? ये 10 और 20 ईयर के ऊपर जा रहा है ना, तो जी इसका जी मतलब ये स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। जी। आपको ये स्क्रीनर ने ऑलरेडी लिस्ट दे दिया। इसको सर आपने एक ये एक लिस्ट को, मिनट, मैं क्या कह रहा है, हाँ वो चार्ट लगाइए पहले आप। अभी चालू था वो। ये देखो ये जो आपने बताया भी यहाँ पे स्ट्रांग है, तो ये पिछली बार भी सर ये स्ट्रांग था यहाँ पे जुलाई के बाद में, लेकिन वो फिर बाद में ये वो मूविंग एवरेज के नीचे आ गया सर। तो आएगा ना, क्यों नहीं आएगा? 60 में से, तो 100 में से यहाँ 60 पे बार ही वो चलेगा। वैसा हो सकता है ना सर? कोई भी सिस्टम है। बिजनेस हाँ कैसे होता है? बिजनेस, हाँ आपने हाँ एक बिजनेस निकाला तो वो हर दिन थोड़ा ही चलेगा। कोई भी पहली चीज समझनी है साइकोलॉजी, इसीलिए तो साइकोलॉजी आपको पहले लेक्चर वही बोल रहा था मैं, कि कोई भी ट्रेडिंग सिस्टम रहेगा दुनिया का, वो जी 100 में से 60 बार ही चलेगा और 40 बार नहीं चलेगा। वो बराबर। पहली बात है। अगर आप सर्टेनिटी के पीछे जाओगे तो लाइफ में कभी ट्रेडर नहीं हम बन सकते, क्योंकि हम सर्टेनिटी ढूंढते रहेंगे। कोई भी चीज है ना, हमें क्या देखना है कि एक स्ट्रांग है, एक स्ट्रांग लॉजिक है। जैसे हम लोग ने, मुझे बैटिंग के लिए बेट लगाना है दोस्त के साथ, तो मैं हम्म, विराट कोहली पे लगाऊंगा, बुमराह पे लगाऊंगा, विराट कोहली पे लगाऊंगा। अभी विराट बराबर। कोहली 0 पे आउट हो सकता है अगले मैच में, बट उसका जो बैटिंग परफॉर्मेंस है 15 साल का, वो मुझे बताता है कि अगली 100 इनिंग खेलेगा तो वो 50-60 के ऊपर का एवरेज बनाएगा, क्योंकि वो अच्छा बैट्समैन है। इसके लिए बराबर। उसके ऊपर मैं दाव लगा रहा हूँ। दैट जी इज कॉल्ड ट्रेडिंग। तो ये बराबर सर। 100 बार अगर मैं इस तरह से ट्रेडिंग करूंगा, तो उसमें से हाँ, 60 बार डबल वाला टारगेट हिट होगा, 40 बार नहीं होगा। नहीं होगा, और बराबर अगर मैं बराबर। पहले से मैंने पहले से ही अगर मैं पावरफुल लॉजिक, जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे एक स्टेशनरी शॉप निकालना है, तो मैं जनरली क्या देखूंगा कि मैं स्टेशनरी शॉप कोई कॉलेज या स्कूल के बाहर निकालूंगा, तो ऑब्वियसली गारंटी तो नहीं पर प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ गई कि मेरा स्टेशनरी शॉप चलेगा, चलेगा क्योंकि बराबर। वो कॉलेज और स्कूल के बाहर है। मेडिकल शॉप निकालना है तो हॉस्पिटल के बाहर निकालूंगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ गई। उल्टा उसमें भी हो सकता है कि क्या हाल आजकल क्या करते हैं हॉस्पिटल वाले, खुद ही अपना हॉस्पिटल के अंदर ही एक शॉप निकाल लेते मेडिकल का, बराबर। और उसमें से मेडिकल। कट लेते, आपको तो पता है सब। हाँ, तो बराबर। वैसा सब चलता है। तो फिर भी प्रोबेबिलिटी तो हमारी नहीं थोड़ी तो मैं क्या बढ़ेगी, कह रहा क्योंकि सर, कोई, ये जो स्टॉक निकल लिया आपने अभी,
ये स्क्रीनर जो आप वो पिछले अभी मुझे दिखा है, वो स्क्रीनर में कैसे निकाले, मैं ये बोल रहा था। सीधे डाला है ना सर मैंने चैट में, वो तो कॉपी कर सकते इन्वेस्टिंग.com में ना सर, चार्टिंग डॉट हैं। नहीं, कॉम ये जो स्कैनर मैंने अभी चैट में डाला है, हाँ आपको इसको बस क्लिक करना है। आप ये सेव करके रखो, इसको क्लिक करेंगे तो आपको डायरेक्टली आप यहाँ पे आ जाओगे। तो यहाँ पे एक लॉजिक लिखा हुआ है कि हाँ आज का जो क्लोज है वो लास्ट 20 दिन के एवरेज के ऊपर है, 20 दिन का 50 के ऊपर, 50 200 के ऊपर। इसका मतलब ओवरऑल बहुत स्ट्रांग स्टॉक है। और ये सारी मुझे लिस्ट दे दी उसने, 100 150 स्टॉक की। अभी ये मुझे पूरा तो 147 स्टॉक्स है, सारे तो बराबर। नहीं चेक कर यानी उसमें से 8 10 मैं चेक कर लूंगा मैन्युअली। तो मैंने मैन्युअली ये यहाँ पे ऐड किए, मैन्युअली ये सारे नाम मैंने यहाँ पे ऐड किए। और फिर मैंने सर देखा, ये सिर्फ इंट्राडे के लिए क्या सिर्फ? नहीं स्विंग के लिए भी कर सकते हो यूज, इंट्राडे के लिए स्ट्रॉन्ग स्टॉक है ना, हमें स्ट्रॉन्ग स्टॉक चाहिए स्विंग या इंट्राडे के लिए, तो मतलब हम वो डेली में 52 वीक सिलेक्ट करते हैं। वाला हाई लो कोई मायने नहीं रखता क्या यहाँ पे? वो जो आपने दिखाया वहाँ पे 52 वीक वाला भी आता है सर स्टार्टिंग पे, क्या आता है पावर? 52 वीक हाई ब्रेक, 52 वीक, 52 वीक हाई ब्रेक वाला आता है सर। वैसे भी नहीं ले, वो भी लॉजिक, कोई भी लॉजिक यूज कर सकते हो ना। आपको स्ट्रांग चाहिए, जैसे कि मैंने ये आपका सवाल कल कल या परसों किसी ने क्वेश्चन आंसर में पूछा था। तो आपको स्ट्रांग चाहिए, तो कोई बोलेगा कि स्ट्रांग यानी अच्छा बैट्समैन कैसे मिलेगा, तो मैं बोलूंगा कि ये आईपीएल में जिसका एवरेज सबसे ज्यादा है उसको ले लो, या सबसे ज्यादा रन बनाया उसको ले लो, या सबसे ज्यादा बराबर 50 मारा उसको ले लो, सबसे ज्यादा सेंचुरी मारा उसको ले लो। तो चारों केसेस में वही नाम आने वाले हैं सामने, 19 20, क्योंकि ये सारे अच्छे सर। बैट्समैन है। तो वैसे ही 52 वीक हाई का लॉजिक भी अच्छा लॉजिक है, 20 या 10 के ऊपर अच्छा लॉजिक है, 20 50 के जो अभी यूज किया है यहाँ पे, 20 50 के ऊपर है, 5200 के ऊपर है, ये भी वही। ये सारी चीजें एक ही चीज दिखा रही है कि ये जो स्टॉक्स है ये हाँ काफी स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है। इसमें इन्वेस्टर को बाइंग इंटरेस्ट है, और इसमें सेलर कम है और बायर ज्यादा है। और बराबर। बहुत ही उसमें लोगों को इंटरेस्ट है खरीदने में, चाहे वो सेलर हो या चाहे वो ट्रेडर हो या इन्वेस्टर हो। तो हमें तो स्ट्रॉन्ग स्टॉक चाहिए। तो आप जो बोल रहे हो वो भी सही है, आप 52 वीक हाई ब्रेक भी यूज कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। सर ये जो सेटिंग है आपका ये वाला है क्या, ये 20 वाला, 20 50? हाँ, एक ऐसे कई स्टैंडर्ड आप आप जो चाहिए चेंज कर सकते हो, इसको आप चेंज भी कर सकते हो। अभी जो मैंने आपको दिया है ना, तो आप हम्म यहाँ पे जाओगे, तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फ्री होता है इस पे, चार्ट लिंक पे। तो आप हम्म रजिस्टर करोगे तो इसको एडिट भी कर सकते हो, आपको जो चाहिए निकाल सकते हो, जो चाहिए ऐड कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। आप ठीक आपका लॉजिक भी लगा सकते हो, ओवरऑल आपका रिजल्ट वही रहेगा। है जी जी। तो बेसिकली हमें स्ट्रॉन्ग स्टॉक चाहिए, स्ट्रॉन्ग स्टॉक एक बार मिल गया तो फिर उसके ऊपर फिर हम हमारा लॉजिक अप्लाई करना चालू कर सकते हैं। सर ये जो अपन स्टॉक अभी कैरी फॉरवर्ड में बाय कर रहे हैं, ठीक है, हाँ, तो ये सर कैरी फॉरवर्ड में शेयरिंग नहीं कर सकते कि सर स्टॉक में? नहीं स्टॉक में नहीं, उसके लिए फ्यूचर यूज करना पड़ता है। जैसे कि अभी टाटा स्टील है, तो मुझे लग रहा है कि टाटा स्टील सपोज गिरेगा, तो मैं स्टॉक सेल करके डिलीवरी नहीं ले सकता ना, क्योंकि स्टॉक क्या होता है, आप कंपनी की ओनरशिप ले रहे हो, तो ओनरशिप निगेटिव नहीं हो सकती। तो उसके लिए फ्यूचर में ट्रेड करना पड़ेगा। फ्यूचर को आप शॉर्ट कर सकते हो, जैसे निफ्टी में करते हो, फ्यूचर को आप शॉर्ट कर सकते हो, पर वहां पे क्वांटिटी रहेगी, लॉट साइज रहेगा, 400 का, 500 का, 600 का, 1000 का, जो भी रहेगा, प्राइस के हिसाब से वहां पे लॉट साइज रहेगा। और फ्यूचर वो में जो कर सकते हो। सुना है सर मैंने, सेल टुडे बाय टुमारो, वो क्या रहता है फिर? सेल टुडे बाय बाय टुमारो टुमारो सारा वो फ्यूचर में ही होगा ना। फ्यूचर में ही होता है, स्टॉक में नहीं होता क्यों? स्टॉक में बीटीएसटी होता है सर, बाय टुडे सेल टुमारो। जी जी। एसटीबीटी नहीं होता है क्या? नहीं, एसटीबीटी नहीं होता, एसटीबीटी जो होता है वो आपको फ्यूचर में करना पड़ेगा। ठीक है ठीक स्टॉक में परमिशन नहीं होती है शॉर्ट करने की। है। ठीक है, भट्ट जी कुछ डाउट है तो पूछिए। कर देंगे ना इसको सेटिंग? सॉरी। ये जो स्कैनर का जो सेटिंग है, 1020 EMA वाला, और ये आप बाद में सेटिंग बता देंगे सर?
नहीं, मुझे समझा नहीं। आपको बस ये लिंक पे क्लिक करना है, तो फिर आपको ये लिस्ट आ जाती है स्क्रीनर पे। फिर ये स्क्रीनर में से आपको चार्ट लेके, नाम लेके, आपको एक्चुअल वो चार्ट देखना है एक बार, कि वो सचमुच में स्ट्रांग है कि नहीं है। डेली में अगर है तो उसको आप सिलेक्ट कर सकते हो। अच्छा। ये ये ऑटोमेटिकली जो 10, 20 और 50 EMA वाला है, ये ऑटोमेटिक चार्ट में आएगा कि हमको सेटिंग करना पड़ेगा सर? चार्ट में ऑटोमेटिक नहीं आएगा, ये लिस्ट में ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग स्टॉक आएंगे। ये ये लिस्ट तो हो में गया सर, ऑटोमेटिक क्लियर। स्टॉक आएंगे डेली, कभी भी आप क्लिक करोगे यही लिंक पे लेटेस्ट हाँ स्ट्रॉन्ग जी। स्टॉक आएंगे। उनको हम जी। मैन्युअली यहाँ पे नाम, जैसे आपके सामने मैं ऐड किया, नाम ऐड करके मैं कंफर्मेशन कर रहा हूँ कि ये स्ट्रांग है करके। मोस्ट अच्छा, प्रोबेबली रहेंगे, 90% करेक्ट रहेंगे। ठीक सर। और ये सर, ये 10 और 20 जो EMI का है, जो हमने मूविंग एवरेज देखना है, सॉरी, ये हमको टेस्ट करना पड़ेगा ना सर? आवाज, सॉरी, तो कुछ ये जो बताइए। 10 और 20 EMA का जो हमने लाइन चार्ट क्रिएट करने के लिए है, ये हम सेट करेंगे ना सर? वो क्या करेंगे? वो हम चेक 10 करेंगे, और 10 और 20 ऊपर है ना। वो चेक करने के लिए इसको सेटिंग हमको करना पड़ेगा कि ये सॉफ्टवेयर में अपने आप होगा पहले से? नहीं, अभी एक बार आपने ये सेव कर दिया अगर टेम्पलेट 10-20 करके, तो बाद में आप कोई भी स्टॉक ऐड करोगे तो उसमें ये लग जाएगा, या आप यहाँ से डाल भी सकते हो, जैसे मैंने आपको दिखाया। अभी नहीं है ना, तो आप यहाँ पे डाल भी सकते हो, या तो फिर आप सेव भी कर सकते हो टेम्पलेट, वो कोई बड़ी बात नहीं। अभी आपके पास लैपटॉप होगा तो मैं आपको इजी जाएगा, आपको अभी एक बार करोगे तो फिर वो इजी हो लग जाएगा। अभी कैसे आपने किया नहीं है ना, तो इसके लिए आपका ये 10 कर दिया, इसको इसको मैंने 20 कर दिया। अच्छा, लेंथ को 20 कर दिया, ठीक सर। एक को 10 कर दिया, एक को 20 कर दिया। तो इसका ओके मतलब सर। क्या है कि कोफोर्ट जो है लास्ट 20 दिन का एवरेज से 10 दिन का एवरेज ज्यादा है, अभी उससे भी ऊपर है, तो इसका मतलब स्ट्रांग हो गया। राइट सर। और सर, ये D और P क्या आता है सर? ये यहाँ पर डी लिखा हुआ है। डिविडेंट है, ये डिविडेंट है। इसको हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करके हाइड कर देंगे, तो आपको वो जरूरत नहीं। डिविडेंट इन्वेस्टिंग के लिए होता है, अच्छा अच्छा कंपनी सर। अपना प्रॉफिट शेयर करती है कुछ, तो वो सब, जी सर। वो मार्किंग है, ये टाइम पे हुआ था ऐसे, बट वो आपको जरूरत ओके नहीं है, सर। उसको हमें तो केवल कैंसिल अभी कर दे। 10 और 20 देखना है सर। बस 10 और 20 के ऊपर अगर ट्रेंडिंग है, अभी 10-20 इस तरह से नहीं होना चाहिए कि ये 10 है ये 20, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए स्ट्रांगली ऊपर जाता अच्छा। हुआ, देन वी आर इंटरेस्टेड। ओके सर। ये फ्लैट है ना। हाँ जी जी, फ्लैट है सर। तो एक बार ये सिलेक्ट कर लिया हमने, तो फिर हम लास्ट वीक का हाई मार्क करेंगे, और यस, लास्ट वीक का राइट हाई सर। मार्क करने के बाद जब भी इसके ऊपर जाएगा, तो फिर हमारी सिस्टम के हिसाब से प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट करके आप ट्रेड ले सकते हो। तो मैं आपको आपके लैपटॉप पे दिखा दूंगा अगर कल आपका होगा अवेलेबल, तो मार्केट में मंडे को राइट एक्चुअल सर। में 1 या 2 बार, किसी को भी हेल्प चाहिए मुझे बता देना, 1 या 2 बार आप एंट्री करोगे अच्छे से प्रॉपर से, तो फिर आपको कॉन्फिडेंस आ जाए। छोटा सर। कैपिटल 10,000 20,000 से ही चालू करना है। 20,000 का कैपिटल रहेगा तो 200 रुपये का रिस्क लेना है, 10,000 का कैपिटल रहेगा तो 100 रुपये का रिस्क लेना है, उससे ज्यादा रिस्क नहीं राइट लेना है सर। एक ट्रेड के ऊपर। ठीक है। जी सर। आपका लैपटॉप का जब भी हो जाएगा मुझे बताना, मैं आपको लाइव में दिखाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मंडे को मैं आपको सर लाइव में दिखाऊंगा, वो ज्यादा अच्छा रहेगा, किस तरह से ऑर्डर डालनी है, क्या आपका सर, उसके लिए आप, अकाउंट। हाँ अकाउंट है अभी मेरे पास एक, मैं अभी उसका वो कर देंगे। सर, इसको फिर लैपटॉप को आप कैसे एक्सेस करने के लिए क्या बोल रहे थे, क्या सॉफ्टवेयर डालना पड़ेगा? की आवाज बहुत कट होती है, मुझे बहुत इमेजिन करना पड़ता है, शायद ये बात करते होंगे। आवाज बहुत कट हो रही है, नेटवर्क का शायद इशू है। हाँ आपसे जी। फोन पे बात कर लूंगा मैं। ठीक है। राजेंद्र जी, आपको कोई डाउट है तो पूछिए, नरेंद्र जी, हरीश जी,
संदीप जी, कोई डाउट रहेगा तो पूछिए, अदरवाइज अभी का जो रिकॉर्डिंग है इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टिंग के अंदर किस तरह से चार्टिंग के लिए स्टॉक ऐड करने हैं, अभी जो छोटा सा हमारा मीटिंग हुआ 15 मिनट का, इसका रिकॉर्डिंग में डाल दूंगा, तो आप वो रिकॉर्डिंग एक बार देख लेना। कोई भी डाउट रहेगा तो मुझे पर्सनली पूछ लेना। ठीक है, हरेश जी, राजेंद्र जी, भट्ट जी, संदीप जी, राइट सर। नरेंद्र जी। ओके, ओके, चलो, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।